नचला 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 बिंदड़ी नचला नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं हूँ सुमन सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस श्रृंगार, प्यार और मिलन वाले शो में, जिसका नाम है नचले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान। आज की थीम वो है जिसमें अनिल कपूर भी है और उर्मिला भी है, बोले तो जुदाई। आज इस थीम पर हमारी बींदड़ियां थिरकने वाली हैं, अपने बींद को याद करने वाली हैं। लेकिन अभी हम याद करते हैं उन्हें जो हमसे कभी जुदा नहीं हो सकते। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे राजस्थान के चीची यानी गोविंदा अरविंद जी का। और अब स्वागत कीजिए नजाकत की देवी यानी कि हमारी तीखी मिर्ची शबाना खान जी का। और अब स्वागत कीजिएगा उनका जिनकी भाषा भी मीठी है और कमेंट्स भी मीठे हैं, यानी जोरदार तालियां हो जाएं प्रीति जी के लिए। हमारे नृत्य आंगन में हमारे जजेस की हो गई है एंट्री। अब देखते हैं कौन सी बींदड़ी आएंगी यहाँ पे ठुमके लगाने। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे नृत्य आंगन में आज की पहली बींदड़ी रेनू सोनी जी का। तैयारी तो ठीक ठाक ही चल रही है, लेकिन कंपटीशन इतना टफ है, कंपटीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है। मैं तो इसे 0 कहूँगी। फिनाले हमारे सर पर ही है, कभी भी किसी भी मोमेंट पे कोई भी कभी भी कैसे भी एलिमिनेट हो सकता है। क्या बात है रेनू। परफॉर्मेंस, ये थी रेनू सोनी की परफॉर्मेंस जो अपने बींद को याद करते हुए। चलिए जजेस से कमेंट्स लेते हैं। शबाना मैम, सबसे पहले आपसे पूछते हैं, रेनू सोनी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, 2 words, only 2 words। Thank you so much मैम। हाय, जानलेवा परफॉर्मेंस था। Thank you so much मैम। अरविंद सर, आपसे जानना चाहेंगे। मेरा एक ही फॉर्मूला है कि जिंदगी में अगर आप प्यार दे सकते हो तो ऊपर वाला आप पे मेहरबान है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। रेनू जी, थैंक यू। थैंक यू अरविंद सर। प्रीति जी, आपकी तरफ से जानना चाहेंगे, इनकी जो परफॉर्मेंस थी, इनका जो पागलपन, जुनून, जो गुस्सा, फिर भी प्यार, और जो मांग रही है, दिल से मांग रही थी, वो यहाँ तक पहुँचा। तो इसके लिए तिरकिटे धागे धान धान। थैंक यू प्रीति जी। चलिए अब जोड़ते हैं इनके मार्क्स। प्रीति जी, दवाई देंगे जी साथ में। 1 2 3 10 मार्क्स। कांग्रेचुलेशंस। जोरदार ताली के साथ
स्वागत करते हैं अब नृत्यांगन में अगली बींदड़ी प्रज्ञा जी का। फिनाले की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत धमाकेदार चलने वाली है। जीत के लिए तो उम्मीदें तो बहुत है, फिर तो भगवान जाने आगे क्या होगा क्या नहीं। तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया। हर खता की होती है कोई ना कोई सजा, हम लिखे हो किस्मत में तो बन ही जाती वजह। अब सभी गम मशकों में सिमट से गए, अब सभी आंसू पलकों से लिपट से गए। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना, वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना। क्या बात है प्रज्ञा जी, वेरी इमोशनल। लव लेटर्स है, मैगजीन्स है या न्यूज है, बॉयफ्रेंड के बारे में या हस्बैंड के बारे में। वो कहते हैं ना कि लड़खड़ाए कदम मेरे संभलना हम भी जानते थे, लेकिन टकराए उस पत्थर से जिसे हम अपना मानते थे। वाह। तो ऐसा ही अपनापन और ऐसी ही दिल लगी दिखाई प्रज्ञा ने। अब जानते हैं हमारे जजेस के कमेंट। सबसे पहले शबाना जी, क्या कहना चाहेंगी आप? हाय प्रज्ञा। हेलो मैम। आज आपकी परफॉर्मेंस हर टाइम के परफॉर्मेंस की जैसी नहीं थी। क्या था ये, एक बार आप बताएंगे? मैम ये मैं मेरे हस्बैंड को याद कर रही हूँ और उनकी याद में याद कर रहे हो आप उस हस्बैंड को, कहीं बाहर है आप उनको याद कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट था आपका। बट वो हम तक कन्वे नहीं हो पाया। हमेशा की तो जुदाई नहीं है, सिर्फ गए हैं और आने वाले हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे को समझ में नहीं आया। तो दिस वॉज अ ओके परफॉर्मेंस फॉर मी। थैंक यू शिवाना मैम। अरविंद सर, आपसे जानेंगे कि ये परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? या तो पूरा गाना कर लो मेल वॉइस में, कर लो मेल भी आ रहा है फीमेल भी आ रहा है, वो हो जाता है ऑर्केस्ट्रा थीम। शादी ब्याह में होता है ना, टीवी स्क्रीन के जो शो होते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। ये तो ठीक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक था। तो अब प्रीति जी से जानते हैं कि वो इस परफॉर्मेंस में कमियां निकालने वाली हैं पहले, या पहले बताएंगी खूबियां? हमारी थीम है जुदाई, तो जैसे आप कह रही है कि आप इसमें आपका ये थीम था कि आप अपने पति से जुदा हो चुकी। इंटरेस्टिंग था, लेकिन फिर क्लैरिटी कम होती गई तो किसी का भी मजा नहीं उठा पाए। प्रीति जी, कितने मार्क्स देंगी आप? 7 मार्क्स दे रही हैं प्रीति जी। और शबाना जी, आपने कितने मार्क्स दिए? 6 मार्क्स हो गए हैं, 13 मार्क्स हो गए आपने। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू प्रज्ञा, प्लीज बैठ जाइए। तो बुलाते हैं अपनी अगली बींदड़ी को खुली आंखों के साथ और देखते हैं कि कैसी रहेंगी इनकी परफॉर्मेंस हमारे नृत्यांगन में। इसके लिए बुलाना होगा उन्हें। डांस में बहुत मायने रखता है, इसलिए तो यहाँ पे हम इतनी रिहर्सल करते हैं, इतने थक रहे होते हैं। अगर उनको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो उनको मुझे अच्छे मार्क्स देने चाहिए। 15 दिनों के रिहर्सल के बाद
अंकिता, रिहर्सल के लिए चलो। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। अंकिता हेयर और मेकअप के लिए जाओ। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन, वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है, और एक हम है प्यार के बिन, हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। What a high performance! जब आप यहाँ पर परफॉर्म कर रही थी तो वहाँ पर तालियां नहीं रुक रही थी, और इन तालियों में कितनी सच्चाई है ये फाइनली हमारे जजेस ही बताने वाले हैं। तो हम सबसे पहले प्रीति जी से जानना चाहेंगे। प्रीति जी, कैसी लगी आपके परफॉर्मेंस? अंकिता, हेलो मैम। आप एक बींदड़ी है जो उदयपुर से हैं। आप नस्ले बींदड़ी में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। आप यहाँ आती है तो 15 दिनों की जुदाई में छन से टूटे कोई सपना समझ में नहीं आया हमें। हम तो दुविधा में हैं अब। अरविंद सर, आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से ट्रेन में उतरी, नचले बिंदनी, बहुत अच्छा लगा। परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और सबसे बड़ी डांसिंग, जो हम डांसिंग चाहते हैं, गाना 10 और 20 था, 19-20 भी नहीं, कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन आपने उस गाने को भी निभा लिया। आपने गरीबी में अमीरी दिखा दी, इसलिए आप बच गए और हमारे शो की आपने इज्जत रख ली। मज़ा आया, दिल खुश हो गया। थैंक यू। शबाना जी, आपसे जानना चाहेंगे, उदयपुर से आई हुई हमारी ये बींदड़ी मुंबई में कैसा जलवा दिखा रही हैं? हेलो अंकिता। हेलो मैम। हाउ आर यू? फाइन मैम। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उसको एक तरफ जाने दो, बट तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। सेकेंड हाफ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, जब जहाँ से फास्ट बीट शुरू होती है, जो फास्ट रिदम शुरू होता है, वो बहुत अच्छा था। सिर्फ थोड़ी मेहनत और करनी है अंकिता, एक्सप्रेशंस के ऊपर और हाथ के ऊपर। यह फिनाले पे जा रहा है अपना, अब नहीं बताऊंगी। जी जी। तो वो जब ऊपर तुम भागती भी हो ना, तो तुम थोड़ा रुक के भागती हो, मतलब रहता है बहुत प्रेशर लेके तुम ऊपर जा रही हो। एक फोर्स में ऊपर चढ़ना सीखो, एक ताकत के अंदर। बाकी परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस। सबसे पहले प्रीति जी, कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? 9 मार्क्स। शबाना जी, कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? 9 मार्क्स। वो टोटल 18 मार्क्स हो गए हैं, और आपकी रिपोर्ट कार्ड मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग होती जा रही है। कांग्रेचुलेशंस, प्लीज बैठ जाइए। कहते हैं ना जुदाई में कि इंसान अकेला होता है, भूखा होता है। वाकई ये दर्द का एहसास अजीब होता है। जुदाई में इंसान होने से ज्यादा करीब होता है। तो देखते हैं हमारी अगली आने वाली बींदड़ी का मिलन कैसे होगा उनके बींद राजा से। इसके लिए हम बुलाते हैं हमारे नृत्य आंगन में रॉक माही को। कंपटीशन बहुत टफ है और रिहर्सल भी बहुत टफ चल रही है। जो मेहनत करेगा वही जीतेगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, और अंदर से दिल से तो विश्वास है कि जीतूंगी। जितनी मेहनत करूँगी उतनी आगे जाऊँगी। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे,
जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजदारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की ले मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना अंगना फूल खिलेंगे। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस माही। जुदाई जो कई सारे दर्द दे जाती है और कई सारी यादें भी। अभी जानते हैं हमारे जजेस से कि उन्हें ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। सबसे पहले मैं अपने महागुरु से जानना चाहूंगा कि क्या कहना है आपका। माही कैसी हो? ठीक। ये सब लाइफ के पार्ट होते हैं, कहीं सुख होता है, कहीं दुख होता है, किसी के साथ लंबी जिंदगी के कुछ लिखाई होती है, कहीं हमारी बहुत कम जिंदगी के साथ लिखी होती है। ये चलता रहता लाइफ में। रिश्ते बहुत होते हैं, रिश्ता सच में आखिरी वही होता है जिससे लड़ झगड़ के भी उस रिश्ते को पूरा किया जाए, जिसको माँ कहते हैं। मैं सलाम करता हूँ उन तमाम औरतों को जो हमारे पे भगवान की तरह हमें आशीर्वाद और अपने चरणों में, अपने प्यार में, अपने हर दुख को अपने गले लगा के हमें जिंदगी देती है। और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। थैंक यू। तो माही ने अपनी वो जुदाई, वो दर्द हमारे जजेस के आगे बयां किया, पूरे हिंदुस्तान के आगे बयां किया, लेकिन क्या उनके जज्बात हमारे प्रीति जी के दिल तक पहुंचे? जानते हैं। हाय माही। हेलो मैम। आज की थीम है जुदाई। इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस मुद्दे पे काम किया है कि हम बोलते हैं कि आपके एक्सप्रेशंस में गहराई आनी चाहिए, वो तो पूरी तरह थी, लेकिन यहाँ मोमेंट्स में फोर्स कम हो गया और कई जो बोल थे बीच में वहाँ खाली छूट गया। जहाँ गुंजाइश थी आप और डांस डाल सकती थी, क्योंकि हम बहुत आप टॉप 6 में हो, तो आपको अब अपने हर तरह से अपना दिमाग लड़ाना होगा कि कुछ भी ना छूटे। ठीक है? बिल्कुल मैम। थैंक यू प्रीति जी। शबाना मैम, आपसे जानेंगे कि रॉक माही ने क्या वो एनर्जी आप तक पहुंचाई या फिर बीच में रह गई? हेलो रॉक माही। हेलो मैम। तो आते आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। जो आपने किया था आओगे जब तुम, तो वही लेके अगर तुम अपने मांग पे लगा लेते ना तो पूरा रजिस्टर था हो जाता कि आओगे जब तुम साजना। तो एज इट इज़ जो तुमने उसके पैर को हाथ लगा के अपनी मांग भर ली। आई लाइक दिस परफॉर्मेंस। तुम्हारा खाली टर्न की वजह से मैं एक मार्क्स काटूंगी। टर्न्स में तुम्हारे बैलेंस अभी भी नहीं है। जब तुम उल्टा टर्न लेती हो, तुम सीधा टर्न नहीं लेती हो, तुम हमेशा उल्टा टर्न लेती हो। तो उल्टा टर्न जब लेते हैं तो उसमें बैलेंस जाता है। अगर हम सीधा टर्न लेते हैं तो उसमें बैलेंस नहीं जाता है। तुम हमेशा उल्टा टर्न लेती हो हर एपिसोड्स के अंदर। तो इस चीज़ को तुम क्लियर करो, तुम्हारा पैर डगमगाए नहीं और बैलेंस आउट नहीं हो। दिस वॉज अ गुड परफॉर्मेंस फॉर मी। तो अब सीधा मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रीति जी कितने मार्क्स देने वाली हैं। 8 पॉइंट्स। शबाना मैम, आप कितने मार्क्स दे रही हैं? 9 मार्क्स। आपको हो गए हैं पूरे 17 मार्क्स। रॉक माही, आपकी बेटी अभी फ़िलहाल आपसे दूर है, सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें संभालती हैं,
तो वो आपको याद नहीं करती, और याद करती हैं तो फिर आप कैसे संभालती हैं इस बात को? मैं उससे बात नहीं करती। क्यों? क्यों बात नहीं करती हैं आप उनसे? आदत नहीं है ना इतने दिनों तक अकेले रहने की उसके बिना, तो बात करने के बाद वो ज़्यादा टूट जाती है और फिर मैं भी ज़्यादा फिर परेशान हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अभी। ये माँ है, देखिए माँ के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि वो कुछ इस तरह से मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। थैंक यू वेरी मच रॉक माही, प्लीज बैठ जाइए। जुदाई कुछ अजीब ही होती है, चैन उड़ जाता है जी का, और ऐसी ही जुदाई का दर्द लेकर आ रही है हमारी अगली बींदनी प्रीतिका। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और तैयारी चल रही है मेरी बराबर। जितना तो एक को ही है और हम में से कोई भी हो सकता है। ज़ारा, वीर की याद में ज़ारा का दर्द। ज़ारा जरा यहाँ तो आइए। तो ये ज़ारा की मोहब्बत आपको देखने को मिली जो कि प्रीतिका ने यहाँ पर दिखाई, लेकिन ये प्यार, ये दर्द हमारे जजेस तक पहुंचा। सबसे पहले जानते हैं हमारे महागुरु से। बहुत अच्छा लगता है जब राजस्थान की बिंदनियाँ इतने अलग अलग रूपों में आती है, अपना परफॉर्मेंस देती है और साथ में वाहवाही भी लेके जाती है। अच्छा लगता है। और आपने एक नया रूप वापस फिर से धारण किया कि एक याद में वो कहाँ है और मैं उसे मिस कर रही हूँ। भगवान करे ये दिन किसी की ज़िंदगी में ना आए। ये इतना इमोशनल सॉन्ग था, आपने पूरे गाने को जस्टिफाई किया और राजस्थान की शेरनियाँ जो अब है ना इतने कमाल करते जा रही है कि मुझे लग रहा है कि ईश्वर करे आपके जीवन में इतना टैलेंट का जो भंडार है वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे लाके खड़ा करे कि जहां लोग राजस्थान को आप लोगों के नाम से जानना शुरू करें। थैंक यू। तो प्रीति जी आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो यहाँ पे पोर्ट्रे किया,
क्या वो चीज़ आप तक पहुंची, वो एनर्जी आप तक आई? जी बिल्कुल। इन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जो मैं बार बार कहती हूँ, आपने इससे नोट किया कि जब आपके एक्सटेंशंस होते हैं, जो भी आपको कन्वे करना होता है उसकी एनर्जी हम तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। गाना जुदाई का था, एक दो जगह डगमगाए, लेकिन वो समा पूरी तरह बांधा और आखिरी में जाके आपने ज़रा से आंसू आए, अब ज़रा से वो गम में थी, लेकिन जो पूरे इसमें आपने जो हिम्मत और प्यार में जो विश्वास रखा है, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू प्रीति जी। तो ये था बहुत ही बढ़िया। अब चलिए पूछते हैं शबाना मैम से। शबाना मैम, क्या वो कमी आप ढूंढ पाई जो कमी आप हमारी बींदड़ियों को बताती है, या फिर ये आपके लिए जानलेवा परफॉर्मेंस थी? ये तो नहीं बोलूँगी मैं सुमन की ये जानलेवा परफॉर्मेंस थी, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी ये अच्छी परफॉर्मेंस थी। वो इसलिए इनके एक्सप्रेशंस पे ये बहुत वर्क कर रही हैं, इनके एक्सप्रेशंस इम्प्रूव डे बाय डे हो रहे हैं। जैसे अभी ये गाना स्लो सॉन्ग था तो उन्होंने इसको मेंटेन रखा। अगर यही कोई फास्ट नंबर और वैसा कोई पोस्चर लेना पड़े तो उसको मेंटेन रखना। जैसे ऊपर जाते हैं, मैं सब बिंदनियों को बोलती हूँ, जब ऊपर जाते हैं तो उन लोगों को ऐसा लगता है डर, मतलब उन लोग भाग रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, एक फ्लो में जाना चाहिए। अच्छा, एक फ्लो में जाना चाहिए। हमें नहीं पता चलना चाहिए कि आप लोगों को तकलीफ है ऊपर जाने में, हमें वो दिखना नहीं चाहिए। नहीं तो ये अच्छा परफॉर्मेंस था, मतलब जानलेवा परफॉर्मेंस था, बट दिस वाज अ गुड परफॉर्मेंस। तो अब जान लेते हैं कि मार्क्स कितने वाले हैं इस परफॉर्मेंस को। सबसे पहले जानेंगे शबाना जी से। शबाना जी, कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? 9 मार्क्स। प्रीति जी कितने मार्क्स दे रही हैं? 9 मार्क्स। 18 मार्क्स हो गए हैं। चलिए, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो पीटीए मीटिंग आपको मुबारक हो और प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। ये थी प्रीतिका की परफॉर्मेंस। और एक बात तो सच है कि जुदाई दुख देती है। जुदाई जान की जान से हो, इंसान की इंसान से हो, या हिंदुस्तान की पाकिस्तान से हो। क्या बात है मोहित, आज तो तुमने राष्ट्रीय स्तर पे बात की है। आपको दिख रही है वो तड़प, वो यादें जो हमारी बींदनियां आज बिखेर रही हैं इस मंच पर, क्योंकि आज की थीम है जुदाई। तो जुदाई में वो कैसा परफॉर्म करती हैं, आज सारा हिंदुस्तान देख रहा है और उनके बींद भी देख रहे हैं कि उन्हें उनकी याद कितनी आ रही है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपनी अगली बींदड़ी सुचिता जी का। सर पे इतना टेंशन है कि कोई हद नहीं है और तैयारी चल रही है। कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई और जीते, सब यही चाहेंगे कि खुद मैं जीतूं, विनर बनूं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखो, ये तकदीर साथ देगा और जो अच्छा डांस करेगा, जो मेहनत करेगा, वो जीतेगा। सुचिता, मैं 2 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सब
क्या न सपने सजाए, क्या क्या न चाहा था दिल ने, क्या क्या न अरमा जगाए, क्या क्या न अरमा जगाए। इस दिल से तूफान गुजरते हैं, तुम बिन तो जीते न मरते। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। थैंक यू दो ना मेरे को, तभी तो थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू। बींद ने आपको ये फूल दिए और इन फूलों में शायद जुदाई की खुशबू थी। अब ये खुशबू हमारे जजेस तक पहुंच पाई है, ये तो उनके कमेंट्स ही बताएंगे। सबसे पहले हम प्रीति जी से जानना चाहेंगे, क्या ये फूलों की खुशबू आप तक पहुंची? फूलों की खुशबू थोड़ी मंद हो गई। जुदाई का माहौल, आपकी थीम जो थी, जो स्टोरी लाइन आप लोगों ने बनाई है, वो काफ़ी अच्छी थी। आपको याद आते हैं वो अचानक आपको आप याद कर रही हैं कि वो कैसे काम में रहते थे और आप उन्हें काम नहीं करने देती थी। फिर आप लोगों ने मिलकर डांस किया और डांस करते करते वो चले गए और अब फिर उस गम के माहौल में आ गई। वो सारा अच्छा था, लेकिन आपके हाथों की क्लैरिटी बिल्कुल चली गई है। हाथ पैरों की क्लैरिटी बिल्कुल चली गई है। ये फूलों का रंग उड़ रहा है, खुशबू फीकी पड़ रही है। सुचिता। अरविंद सर, आपसे जानेंगे कि सुचिता जी के बींद राजा 2 साल के लिए बाहर चले गए हैं, तो इनके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जिसके हस्बैंड या जिसकी वाइफ दूर होते हैं, वो दर्द तो कोई दूसरा कोई बयां कर ही नहीं सकता है। लेकिन आप जो भी परफॉर्मेंस किया, ब्यूटीफुल, अच्छा था। बस जो कमियां हैं वो कमियां इसलिए हो जाती है कि कई बार हम लोग इमोशनली चीज़ों को जो प्रेजेंट करते हैं, वहाँ हमारा एक कनेक्टिंग हो जाता है उनसे। हम उनको याद करने में ये परफॉर्मेंस करवाया कोरियोग्राफर ने, लेकिन जब उस गाने के अंदर घुस गए तो हम अपने उनसे कनेक्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं मिसिंग चीज़ें हो गई, लेकिन आप उनसे कनेक्टिंग रही, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अब जानते हैं शबाना जी से, क्या उन्हें भी लगता है कि फूलों की जो रंगत है थोड़ी कम पड़ गई है, खुशबू उन तक नहीं पहुंची है? तो शबाना जी बताइए, क्या कहना चाहेंगी हमारी सुचिता भाभी की इस परफॉर्मेंस के लिए? हाय सुचिता। हेलो मैम, कैसे हो? अच्छी हूँ मैम। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। हमारे तक वो पहुंची बात जो तुम बताना चाहती थी। आपकी थीम थी 2 साल बाद, 2 साल के बाद वो आएंगे, ठीक है। अब आपने जो भी मूवमेंट किया, 2 साल बीत चुके, वो नहीं आए, तो आपका मैडनेस ढूंढना सब अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने तो बोला 2 साल में मैं वापस आ जाऊंगा, फिर भी आप ढूंढ रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता। फिक्स मूवमेंट मत करो, तो इसलिए वर्क ऑन योर मूवमेंट्स। थैंक यू शबाना मैम, थैंक यू। कितने मार्क्स देना चाहेंगी आप सुचिता जी को? 8 मार्क्स। प्रीति जी, आप कितने मार्क्स देंगी? 7 मार्क्स। 15 मार्क्स हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुचिता जी। ये थी सुचिता की परफॉर्मेंस, लेकिन अब क्या होने वाला है आगे, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जब हमारी बींदियां ये सुनकर शॉक हो जाएंगी कि अब उनमें से कोई जाने वाला है। बिल्कुल, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अभी तो सारी परफॉर्मेंसेस हो चुकी है ख़त्म। जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारी सारी बींदड़ियाँ कुछ समय के लिए रहेंगी सेफ, नहीं जाएंगी डेंजर जोन में। कुछ समय उनको कुछ अवधि दी गई थी, वो अवधि आज होती है समाप्त। सभी बींदड़ियों की अपनी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं और उस हिसाब से हमारे जजेस ने उनको दे दिए हैं मार्क्स। इनमें से कुछ बींदड़ी है टॉप पे और कोई बींदड़ी है सबसे एंड में। यहाँ पे ये बताने वाली बात ये है कि अब कल के एपिसोड में कोई एक बींदड़ी होंगी एलिमिनेट। मंच छोड़कर वो चली जाएंगी जी, हमेशा के लिए? हमेशा तो कोई डेंजर जोन नहीं, दूसरा कोई मौका नहीं? नहीं, कोई मौका नहीं,
क्योंकि यही जो समय उनको दिया गया था वो ही उनके लिए था डेंजर जोन, जिसमें उनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी, जो कि अब हो चुकी है। एक और आखिरी मौका हमारी बींदड़ियों के पास अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का, यानी कि कल के एपिसोड में होगा उनका लास्ट मुकाबला एक दूसरे के साथ। सबसे आखिरी नंबर पे रहने वाली बींदड़ी होंगी एलिमिनेट और बाकी 5 बची बींदड़ियों के बीच होगा ग्रैंड फिनाले तक मुकाबला जारी। उस ग्रैंड फिनाले में हमारी टॉप 3 सिलेक्ट की जाएंगी, जिसमें से एक होंगी सेकंड रनर अप, दूसरी रनर अप और तीसरी होंगी विनर। इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा ग्रैंड फिनाले का। फिलहाल जानने वाली ये बात है कि कल कौन सी बींदड़ी होगी एलिमिनेट। लेकिन अभी हम आपको आज ही की बात बताते हैं, कल की बात कल जाने देते हैं। कल जो होगा वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी बींदनी है जिसने अपनी जुदाई का गम, अपनी जुदाई का दर्द हमारे जजेस तक बखूबी पहुंचाया। यानी कि जान लेते हैं कौन बनी है बींदनी ऑफ द डे हमारे जजेस और हमारे महागुरु से। अरविंद सर, क्या आप नाम लेना चाहेंगे कौन सी बींदड़ी है बींदड़ी ऑफ द डे? मेरी दुनिया में आके जोरदार तालियां। रेनू सोनी। रेनू सोनी आप बनी है बींदड़ी ऑफ द डे। दौड़ के आइएगा क्योंकि इस खिताब के लिए आप बहुत मेहनत करती हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो चलिए अब ले आए तोहफा 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 फटाक से। लाया लाया लाया। रेनू सोनी को मिल रही है एसके ज्वेलर जयपुर की तरफ से चमचमाती पायल। जोरदार तालियां। थैंक यू रेनू, बच के जाइएगा, बींदड़ियां देख रही हैं आपको। थैंक यू सो मच। तो आज के इस एपिसोड में आपको देखने को मिली वाव परफॉर्मेंस। तो आगे और भी वाव परफॉर्मेंस देखने को आपको मिलेंगी आपके अपने थीम पर। बस आपको टाइप कर कर हम तक पहुंचाना है, लिखना है। तो आपने हम तक पहुंचाई एक थीम जिसपे हमारी बींदड़ियां रोई, उनका दर्द निकला, लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप ऐसी थीम हम तक पहुंचाए कि हमारी बींदड़ियां चहके, उछले और कूदे नृत्य आंगन में। लिखना क्या है ये तो बताओ। लिखने के लिए आपको मैसेज टाइप करना होगा NLB स्पेस देके थीम का नाम, और उसके बाद उसे भेज दीजिए 57575 पर। इजी। लौटेंगे इसी शो में जिसका नाम है नच ले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान। झूले जाके आसमान पूरे कर ले अरमान, सारी दुनिया रे दिखा दे, झंडो जीत रो लहरा दे। नच ले बींदड़ी, नच ले बींदड़ी। हम हैं थारे संग, कैया चिंता करे है घड़ी। नच ले नच ले नच ले नच ले बिंदड़ी।